हेलो स्टूडेंट्स, आपके आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो में हम लोग यूनिट 1 का वन शॉट करने वाले हैं सीओए का। स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट का। देखिए, फर्स्ट हम चेक करते क्या कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या होता है? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, डेट कैन प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका डेटा को प्रोसेस करता है या उसको स्टोर करता है, ठीक। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, मैनिपुलेट डेटा एंड एग्जीक्यूट इन्फॉर्मेशन टू accomplish specific task। मतलब जैसे कि आप मतलब स्टोर तो कर ही रहे हैं, उसके साथ कैलकुलेट कर सकता है, डेटा का मैनिपुलेट कर सकता है एंड उसको एग्जीक्यूट कर सकता है कोई एक स्पेसिफिक या मतलब टास्क कंप्लीट करके हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट देने के लिए, या आउटपुट कह सकते हैं, ठीक। तो आपका कंप्यूटर होता है। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चेक करते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स क्या होता है? फॉर द सीपीयू आपका सीपीयू, फिर मेमोरी जो कि हम लोग रैम बोलते हैं, फिर स्टोरेज, इसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, ठीक है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। और मतलब वेरियस अदर पेरिफेरल डिवाइस जैसे यूएसबी ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर में यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। आगे चेक करते हैं कि ये हमारा टॉपिक में है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये क्या होता है? ए जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिस्टम। मतलब जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका डिजिटल सिस्टम का। आगे चेक करते हैं। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड टेलीफोन, स्विचिंग, डिजिटल वोल्ट मीटर्स, डिजिटल काउंटर एंड डिजिटल डिस्प्ले। तो मतलब ये सब आपके बेस्ट एग्जांपल्स होंगे डिजिटल सिस्टम के लिए। डिजिटल सिस्टम मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें, जैसे कि आपको कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें आप सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो मतलब वही आपका एक डिजिटल सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें पूछा फंक्शनल यूनिट और कौन कौन से इसके फंक्शनल पार्ट्स हैं। अब चेक करते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक हमारा इनपुट होता है, स्टोरेज एंड आउटपुट। अब स्टोरेज अपने में क्या होता है? स्टोरेज में कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसे हम एएलयू बोलते हैं, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, अब इसके पार्ट्स करते क्या? इनपुट क्या करता है? जैसे कि आपके मतलब कोई भी यूजर है उसे इनपुट लेने का काम करता है। स्टोरेज क्या करता है? उस इनपुट को स्टोर करता है। देखिए, अब कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट मतलब जैसे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इस कंट्रोल यूनिट आपका। ये एएलयू क्या करता है? जिसका एल्गोरिथमिक लॉजिकल यूनिट, ये जैसे कि मैथमेटिकल अगर कोई मतलब परफॉर्मेंस मतलब मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना मैथमेटिकली आपको एएलयू काम करता है, ठीक है। और ये सेंट्रल सीपीयू आपको मतलब सबको कंट्रोल करेगा, एंड उसके बाद ये जाएगा स्टोरेज में, एंड स्टोरेज के बाद आपका आउटपुट देगा। आउटपुट मतलब जैसे कि यूजर के जो उसने मान लो कि 1+2 लिखा, तो पूरा प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो 3 आएगा तो वो आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंपोनेंट्स है उसके, ठीक, जिसके फंक्शन यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। आगे चेक करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम है, तो इसे ध्यान रखें। अब देख, जैसे मैंने कैसे बताया था वहाँ पे पिछले पेज में, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 5 मेन कंपोनेंट, मतलब सिमिलर यहाँ पे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, मेमोरी, एएलयू एंड सीओ। ये आपका कंट्रोल यूनिट है। तो ध्यान रखिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कंट्रोल यूनिट होता है कि एएलयू क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, आउटपुट एंड इनपुट क्या होता है, ठीक है। अब चेक करते हैं फंक्शन। अच्छा, ये हमारा सेम पेज है, सॉरी, ये सेम पेज है, नहीं पढ़ना इसको। अब आगे चेक करते हैं बसेस। देखिए, बस क्या होता है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर में बस पूछ सकते हैं। देखिए, बस में सिंपल वर्ड समझाता है, इट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। मतलब एक तरह के जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं आपके, जैसे आपका नर्वस सिस्टम बॉडी में है, तो नर्वस सिस्टम जैसे कि आप बहुत सारे नर्व से कनेक्टेड है, तो ऐसे आपका बस उस नर्व्स की तरह काम करता है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। देखिए क्या करें, इट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। अब ये तो एक उसका डेफिनेशन हुआ। एक सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? It is a group of lines that serve as a connecting part for several devices is called bus। मतलब वो क्या करता है, या तो उसका मतलब काम क्या होता है? कनेक्टिंग पार्ट की तरह काम करना, ठीक है। अब देखिए, ये क्या क्या कर सकते हैं? कैरी डेटा हो गया, अलॉन्ग विद एड्रेस, कंट्रोल पर्पस। मतलब ये उसके काम, जो डेटा कैरी करेगा एड्रेस के साथ एंड कंट्रोल पर्पस के लिए। अब उसका अब आप डायग्राम देखें तो इस टाइप का हो सकता है। अब देखिए, ये आपका बस दिख रहा है नीचे, तो अभी इसमें बस एक सिंगल लाइन है, वो आपके इनपुट को भी कनेक्ट कर रहा है, आउटपुट को भी कनेक्ट कर रहा है, मेमोरी को भी कनेक्ट कर रहा है, एंड प्रोसेसर को भी। मतलब सारे अगर किसी को इंटरचेंज मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो वो कौन मतलब कहाँ पर होगा? वो आपके बस पे होगा। तो बस आपका वही काम करता है, मतलब जहाँ पर सारे एक्सचेंज होते हैं वो आपके बस पे होते हैं, ठीक है। देखिए, अब बस में 3 टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड आपका कंट्रोल बस, 3 होते हैं। देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पे एड्रेस बस लिखा है। एड्रेस बस क्या होता है?
कैरी मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स सच एज प्राइमरी स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब ये क्या करता है, देखिए अब हमें डायरेक्ट समझ में आया एड्रेस बस क्या करेगा, एड्रेस मतलब एड्रेस को लेके जाएगा। ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस जो होता है प्रोसेसर से लेके दूसरे डिवाइसेस तक लेके जाना या अदर कंपोनेंट्स तक लेके जाना, वो आपका एड्रेस बस का काम करता है। ठीक, अब डेटा बस क्या करता है, carries the data from processor to other components such as primary storage and input output devices। मतलब देखिए जैसे एड्रेस बस का क्या था, एड्रेस लेके जाना मेमोरी एड्रेस, वैसे डेटा बस का आपका डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब ये डेटा लेके जा रहा है प्रोसेसर से बाकी कंपोनेंट्स के पास। देखिए अब ये ध्यान रखिएगा, जो आपका ये एड्रेस बस होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। जब डायग्राम बनाएगा तो उसमें ये काम करेगा, एंड डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल बस क्या होता है, कैरीज द कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट। जैसे कि प्रोसेसर आपको कोई भी कमांड देता है किसी भी मतलब इनपुट को या मतलब कोई भी कंपोनेंट को, उस समय आपका ये कंट्रोल बस काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, अब ये कहता है देखिए द कंट्रोल बस ऑल्सो कैरीज द कंट्रोल बस। ठीक, तो ये मतलब जो कंट्रोल बस होता है वो आपका क्लॉक बस को भी कैरी करता है। क्लॉक बस बात करें तो जैसे कि मतलब कौन सा टाइम पे आपका कौन सा इनपुट भेजा गया था, कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, वो आपका कंट्रोल बस काम करता है। तो ये भी आपका बाई डायरेक्शनल होता है, तो इसका डायग्राम चेक करते ही होता है डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। देखिए अब कंट्रोल बस का एंड डेटा बस देखे तो सारे उसके जो मतलब लाइंस बने हुए हैं वो आपका बाई डायरेक्शनल है। कंट्रोल बस का डेटा बस का एंड कंट्रोल बस, जैसे एड्रेस बस का देखिए तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में गया है, इधर से एक डायरेक्शन में, इधर से एक डायरेक्शन में, तो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, देखिए ये जो बाहर दिख रहा है ये डॉट डॉट बनाया गया है, ये आपका सिस्टम बस होता है। कलेक्शन ऑफ कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो आपके एक सिस्टम बस पूछ देगा तो सिस्टम बस क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पे कि इट इज कलेक्शन ऑफ कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। ओके, आगे चेक करते हैं बस आर्बिट्रेशन क्या होता है। देखिए बस आर्बिट्रेशन डिसाइड्स व्हिच डिवाइस एक्सेस द बस एंड व्हेन। मतलब बस आर्बिट्रेशन ये चेक मतलब डिसाइड करता है कि मतलब कौन सा आपका जो कंपोनेंट है, ये डिवाइस है, वो बस को एक्सेस करेगा एंड कब करेगा, एक्सेस द बस एंड व्हेन टू एक्सेस। ठीक है, अब देखिए इट ट्राइज टू बैलेंस। ठीक है, मतलब वो जो बैलेंस होता है, कोई डिवाइसेस ये नहीं कि सिर्फ एक ही डिवाइस यूज कर रहा है, उस बैलेंस को मेंटेन करके चलता है आपको बस आर्बिट्रेशन। बस इज प्रायोरिटीज, देयर इज फेयरनेस। मतलब देखिए बस के पास उसमें प्रायोरिटीज होती है अपने आप, मतलब सबकी अपने में प्रायोरिटी होती है, इस वजह से क्या फेयरनेस होता है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं मतलब उसके डेफिनेशन में चलते हैं। क्या कह रहा है, बस arbitration refers to the process by which the current bus master assess and then leaves the control of the bus and passes it to another bus requesting proceeding। देखिए इसका मतलब समझिए ये क्या करता है, मतलब जो अभी मतलब करंट बस मास्टर है वो पहले बस को एसेस करता है एंड फिर वहाँ उस जो कंट्रोल होता है बस को वो किसी और प्रोसेसिंग यूनिट को देता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर बात करें, जैसे कि आपके पास मतलब कोई प्रोडक्ट है, आपका फ़ोन ही है। ठीक है, अब कोई और मतलब जैसे कोई एक सेकंड पर्सन आके आपसे अगर फ़ोन आपको मांगता है, तो पहले आप अपने फ़ोन को एक्सेस करेंगे, आप पासवर्ड खोलेंगे, उसके बाद ना उसको देंगी। तो ये भी आपको वही काम कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, बाय विच द करंट बस मास्टर एसेस, मतलब पहले वो क्या कर रहा है, एसेस कर रहा है एंड देन लीव्स द कंट्रोल ऑफ द बस एंड पासेस टू अनदर रिक्वेस्टिंग प्रोसीडिंग। मतलब ये पहले तो असेस कर रहा है, उसके बाद जाकर वो मतलब किसी और को असेस दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका बस आर्बिट्रेशन करता है। आगे चेक करते हैं, द कंट्रोलर दैट हैव द एक्सेस टू द बस एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज बस मास्टर। देखिए अब ये तो हमने पता बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, अब बस मास्टर क्या होता है, मतलब ऐसा बस जिसके पास मतलब एक्सेस रहता है बस को कभी भी एक्सेस करने के लिए। ठीक है, मतलब जो कंट्रोलर होता है जिसके पास कभी भी मतलब वो जब मन चाहे वो एक्सेस कर ले बस को, उसको हम लोग बस मास्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका फोन का मास्टर आप हुए तो ऐसे मतलब बस का मास्टर बस हुआ, जो कभी भी चाहे वो बस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ए डिवाइस दैट इनिशिएट डेटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी गिवन टाइम इट इज नॉन एज बस मास्टर। मतलब इसका दूसरा डेफिनेशन, मतलब ये क्या है, डेटा ट्रांसफर कभी भी इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, इनिशिएट डेटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी गिवन टाइम, मतलब कभी भी वो इनिशिएट डेटा ट्रांसफर को कभी भी इनिशिएट कर सकता है, तो आपका बस मास्टर होता है। ठीक है, आगे चेक करते हैं क्या कह रहे हैं, बस आर्बिट्रेट डिसाइड्स हु वुड बिकम द करंट बस मास्टर। देखिए तो जहाँ मैंने वहाँ बताया था कि मतलब बस आर्बिट्रेशन क्या करता है, करंट मतलब एसेस करता है, उसके बाद जाकर वो किसी और को अपना एसेस देता है। तो ऐसे मतलब वो डिसाइड भी कर सकता है वो किसको मतलब अपना बस देना चाहता है, किसको एसेस देना चाहता है, किसको एसेस नहीं देना चाहता, वो आपका बस आर्बिट्रेट होता है। ओके, अब देखिए मेथड्स इसके भी कुछ होते हैं, मेथड्स ऑफ बस आर्बिट्रेशन। तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए एक डेजी चेनिंग मेथड होता है, एक पूलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी होता है, एंड फिक्स प्रायोरिटी एंड इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट होता है। देखिए ये तीन होते हैं, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नहीं आया था तो हो सकता है इस साल आ जाए। ओके, तो पढ़ते हैं।
देखिए, डेज़ी चेन मेथड क्या कहता है, जैसे ये आपका डायग्राम है, इसमें क्या होता है कि मतलब D1 D2 मतलब ये आपका डिवाइस है, ठीक है, D1 डिवाइस है, D2 डिवाइस है एंड D3 डिवाइस है। अब इसमें क्या चेक करते हैं, सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है, असाइंस प्रायोरिटी टू द डिवाइस। देखिए D1 हाईएस्ट एंड D3 लोएस्ट, मतलब ये देखिए जो डिवाइस होता है इसको प्रायोरिटी असाइन करता है। एंड देखिए इसमें एक फॉल्ट है कि जितना पास आपका बस मास्टर के पास रहेगा डिवाइस, उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसकी प्रायोरिटी मतलब सबसे हाईएस्ट है, इसकी प्राइस हल्की सी लोएस्ट है एंड इसकी प्राइस सबसे लोएस्ट है। ठीक, तो ये आपका प्रायोरिटी बेस्ड डिजाइन है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए अब इसमें 3 लाइंस होते हैं, आपको बिजी बस, बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट। अब आपको इसका पूछ मतलब आपको अगर और लिखना है तो देखिए बिजी बस क्या होता है, ये आपको ये बताता है कि मतलब कोई और बस को एसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहते हैं बस मास्टर ने किसी और को बस ग्रांट किया है कि नहीं किया है। ठीक, देखिए बस ग्रांट यहाँ पर समझाऊंगा क्या होता है। देखिए बस रिक्वेस्ट क्या होता है, मतलब कोई भी डिवाइस पहले चेक करता है क्या मतलब बस आपका बिजी है कि नहीं है। अगर बस बिजी नहीं है तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेज देगा एक किसके पास, बस मास्टर के पास। ठीक, बस मास्टर के पास। अब देखिए अब बस मास्टर ने चेक किया कि क्या मतलब उसकी प्रायोरिटी है अच्छी खासी, तो फिर बस मास्टर क्या करेगा, उसको बस ग्रांट कर देगा। तो ये मतलब आपका 3 लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है, बस रिक्वेस्ट, बिजी बस और आपका बस ग्रांट। ठीक है, अब देखिए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए एडवांटेज क्या है, सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल होता है, आप कहीं भी यूज कर पाते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब इसको आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में लिखे हैं, ठीक है, तो आपको मतलब कोशिश करिएगा समझ में, अच्छे से सुनने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करता है, द यूजर कैन ऐड मोर डिवाइसेस एनीवेयर अलोंग द चेन अप टू सर्टेन मैक्स वैल्यू। देखिए हमें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, स्केलेबिलिटी मतलब आप जैसे इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो वही है कि मतलब ये तो ऐड कर सकता है और डिवाइस कभी भी, ठीक है, मतलब सर्टेन मैक्स वैल्यू, तो एक मैक्स वैल्यू तक लिमिट रहेगा, वहां तक आप इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो आपका एडवांटेज है। देखिए जैसे एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी असाइन टू डिवाइस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ बस मास्टर बस। ठीक है, इसमें ये क्या कहता है, जो मतलब प्रायोरिटी है कोई भी डिवाइस की, वो आपका बस मास्टर का पोजीशन में डिपेंड करती है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे बस मास्टर आपके यहाँ पे है, तो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी आपका D1 की है। अगर मैं बस मास्टर यहाँ से उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या होगा, जो मतलब ये बस मास्टर यहाँ पे तब प्रायोरिटी D1 की हाईएस्ट थी, यहाँ पे बस मास्टर आ गया तो प्रायोरिटी हाईएस्ट आपकी D3 की हो जाएगी। सिंपल मतलब यही सिंपल वर्ड्स में क्या, अब यहाँ पे रख दे तो इन दोनों की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम हो जाएगी। तो मतलब आपका मतलब बस मास्टर का पोजीशन पे आपको प्रायोरिटी डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, प्रोपेगेशन डिले अराइजेस इन दिस मेथड इफ वन डिवाइसेस फेल्स देन एंटायर सिस्टम सफर होगी। मतलब ये कहता है कि इसमें डिले तो होता ही है, एंड अगर बाई चांस एक डिवाइस फेल हो जाता है तो सारा डिवाइस फेल हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने पोलिंग मेथड बनाया, पोलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या था, आपके पास बस रिक्वेस्ट में बस बिजी बस तो थे, एक न्यू वर्ड आ जाता है पुलिंग का। अब देखिए ये क्या मतलब क्या कहता है, ये डायग्राम 3 दिए हुए हैं, D1 D2 एंड D3। इसमें बस ग्रांट मतलब बस ग्रांट नहीं दिख रखा। अब देखिए चेक क्या करते हैं, इफ द बस इज नॉट बिजी देन मेक्स बस रिक्वेस्ट। मतलब जैसे सिंपल वो मतलब जैसे एक्सप्लेन किया था, अगर बस नहीं है तो आपका डिवाइस मतलब एक रिक्वेस्ट करता है बस के पास। ठीक है, द बस मस्ट डिसाइड प्रायोरिटी बेस्ड ऑन डिवाइस आईडी। अब देखिए उसमें भी क्या था, प्रायोरिटी बेस्ड था। ठीक है, इसमें क्या था, हर एक डिवाइस के पास अपनी अपनी आईडी है। ठीक है, द डिवाइस गेट्स बस ग्रांट इट मेक्स बस बिजी। मतलब जैसे अगर मान लो इसने रिक्वेस्ट किया, बस मास्टर ने इसको जाके एसएस दे दिया तो क्या हुआ, फिर वो बस बिजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका था। अब देखिए आगे क्या है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या कह रहा है, डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डिवाइस एंड प्रोसेसर। ये आपका एडवांटेज हुआ। मेथड इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। देखिए अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आप इसका एडवांटेज से उठा के लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं मतलब जैसे कि कुछ चेंजेस करने थे इसमें डेजी चेनिंग में कुछ चेंजेस करने थे, वो मतलब उतना सुटेबल नहीं था, तो उसके लिए अपडेट करके हमारा पुलिंग वर्जन आया, पुलिंग मेथड वर्जन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं मतलब डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डिवाइस एंड प्रोसेसर। मतलब इन्हीं सब को उठा के आप वहाँ पे लिख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन में। आपका एक्सप्लेनेशन में लंबा हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग में बढ़ जाएगी, एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग से लिख लेंगे, तो मतलब पेज का पेज ही भर जाएगा एंड आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, सेकंड पॉइंट, मेथड इज आल्सो क्वाइट सिंपल। ये भी मतलब सिंपल है। इट इज इफ वन डिवाइस फेल्स एंटायर सिस्टम विल नॉट फेल। देखिए आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था कि अगर एक डिवाइस फेल होता है एंटायर सिस्टम विल नॉट फेल। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, डिसएडवांटेज। अभी क्या है, एडिंग बस मास्टर इज डिफिकल्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर एड्रेस ऑफ द लाइन। देखिए ये कह रहा है, अब इसमें क्या है, एक डिसएडवांटेज ये है कि बस मास्टर है मतलब आप चाहें तो देखिए इसमें क्या था
कि आप मतलब जितने चाहें उतने डिवाइस ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें एक यही इसमें डिसएडवांटेज आता है कि आप मतलब जितने चाहे उतने डिवाइस ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके जो लाइन्स हैं, मतलब ये आपके बसेस बसेस यहाँ पे ज़्यादा हो गई पिछले से कंपैरिजन, ठीक है। तो आपके ये है यहाँ पर डिसएडवांटेज। इसमें क्या टाइम कंजम्पशन भी हाई है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब फिक्स प्रायोरिटी और इंडिपेंडेंट प्रायोरिटी क्या होता है, ये फिक्स प्रायोरिटी क्या होता है चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब हर एक डिवाइस के पास अपना बस रिक्वेस्ट होता है और अपना बस ग्रांट होता है। आर आपका रिक्वेस्ट हुआ एंड जी आपका ग्रांट हुआ, ठीक। ध्यान रखिएगा, हर एक डिवाइस के पास अपना अपना बस रिक्वेस्ट होता है, अपना अपना बस ग्रांट होता है। अब चेक करते हैं। एंड इसके बाद सिंगल एक बिजी बस होता है। अब देखिए क्या कहते हैं, इन दिस मेथड इच मास्टर हैव ए सेपरेट पेयर ऑफ बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट, ठीक है। इसमें जो मैंने बताया था मतलब हर एक डिवाइस के पास एक बस रिक्वेस्ट होता है एंड एक बस ग्रांट होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा। एंड ईच पेयर हैज ए प्रायोरिटी असाइन टू इट, मतलब हर एक के पास अपने अपने प्रायोरिटी असाइन रहती थी। जैसे यहाँ पे लिखा था, इसके पास एक आईडी दी हुई थी, तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी अपना प्रायोरिटी असाइन होगा। अब देखिए आगे की पढ़ते हैं। द बिल्ट इन प्रायोरिटी डिकोडर विद इन द कंट्रोलर सेलेक्ट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वेस्ट एंड asserts द corresponding बस ग्रांट सिग्नल। ये क्या करता है, इसके पास ऑलरेडी प्रायोरिटी डिसाइड रहता है, तो इसके अंदर ही मतलब एक आपका प्री इनबिल्ट, देखिए बिल्ट इन, ये इनबिल्ट कह लीजिए, प्रायोरिटी डिकोडर होता है जो डिकोड करता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, D1 की है या D2 की है या D3 की है। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको वो मतलब एसएस दे देगा, ठीक है। देखिए करस्पॉन्डिंग बस ग्रांट सिग्नल, मतलब वो बस ग्रांट का सिग्नल दे देगा, ग्रांट कर देगा उसके रिक्वेस्ट, ठीक। तो ये कहता है इसके एडवांटेज क्या है, दिस मेथड फास्ट रेस्पॉन्स, मतलब देखिए ये सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, मतलब ये फास्ट रेस्पॉन्स देता है। दिस में से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रोवाइड लिख सकते हैं यहाँ पे, PROVIDE, ठीक है। मतलब प्रोवाइड फास्ट रेस्पॉन्स। नेक्स्ट में क्या है, इफ एनी डिवाइस मस्ट फेस इंटर सिस्टम नोट फेल, जैसे कि फर्स्ट डेजी चेंज से मतलब अच्छा है यहाँ पे, जो कोई एक सिंगल डिवाइस फेल होता है तो पूरा डिवाइस फेल नहीं होगा। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, हार्डवेयर कॉस्ट इज वेरी हाई एज मैनी कंट्रोल लाइन्स आर रिक्वायर्ड। तो ये देखिए ये भी हार्डवेयर कॉस्ट इसमें हाई होगा। आप चाहे तो इसमें हार्डवेयर कॉस्ट का लिख सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका फिक्स पोलिंग। तो मतलब आज हमारा मतलब फर्स्ट पार्ट यहीं तक है। सेकेंड पार्ट में हम आपका प्रोसेसिंग मतलब वो सब बाकी पार्ट्स चेक करेंगे, जैसे कि आपको प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग मोड्स चेक करेंगे इसको सेकंड पार्ट में। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मतलब वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।